हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि अनसॉल्व पेपर से है और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए, दे रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में इस चीज़ को आप समझ लेते हो तो आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल्स में और बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, ये अगर आप पढ़े हो फिर भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो साथ ही रिवीजन होगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। तो देखिए, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में निकालना है तो हमको पहले दो प्लेटें ले लेनी है। ये प्लेट एक हमने एक्स ले लिया और एक प्लेट वाई ले लिए। अब इस चीज को समझ लीजिए पहले, और इसको दो विद्युत रोधी स्टैंडों द्वारा हम कस देंगे। विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा क्यों कसेंगे? क्योंकि इसमें लाइट न उतर आए, यानी करंट न उतर आए, इसलिए इसको विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा कस लेंगे। यहाँ पे हमने कस लिया और इसको भी उसी तरह कस लेंगे। ये हो गया। अब ये प्लेट का नाम हमने x दिया है और इस प्लेट का नाम y दिया है। अब इस प्लेट को यानी x प्लेट को हम क्या कर देंगे, किसी वायर से इसमें प्लस क्यू चार्ज आवेश दे देंगे। अब देखिए, इसको जब प्लस क्यू चार्ज आवेश हम इस प्लेट को देते हैं तब कंडीशन क्या होगा कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इन दोनों x और y जो प्लेट हैं इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह मान लेते हैं स्मॉल d है, और इसको किनारों को छोड़कर बीच में सभी जगह जो वैद्युत क्षेत्र है वह एक समान है, और इस प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, और इसमें ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए गाइस, अब इस प्लेट को एक्स प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, और प्रेरण के कारण इसकी जो सामने वाली प्लेट है उस पे इसका विपरीत, यानी ये प्लस चार्ज है तो इसका विपरीत क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेरण का नियम कहता है, ठीक है, आपने प्रेरण पढ़ा होगा। तो इस प्रेरण के कारण इसके सामने वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज और इसकी बाहरी प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो गया तो इस प्लेट को यानी वाई जो प्लेट है इसको भी हम जोड़ देंगे, और इसकी जो कनेक्टिंग है वो किससे करेंगे, अर्थ कनेक्टिंग यानी पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी से क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, यानी बहुत बड़ी ऋणात्मकता है। ये क्या करती है कि जितने भी यानी ये जो धन आवेश है, इस धन आवेश को पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित इसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से ये धन आवेश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब धन आवेश हट जाएगा तो इस प्लेट पर केवल ऋण आवेश रहेगा, इस प्लेट पर केवल ऋण आवेशित रहेगा, तब इसकी बीच की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ से तो धन आवेश खत्म हो गया और इस प्लेट पर केवल ऋण आवेश है। अब देखिए, यहाँ पे जब इसकी प्लेटों के बीच में जब वैद्युत क्षेत्र है तो इसके बीच प्लेटों के बीच विभव भी होगा। अब गाइस, इसकी अगर धारिता अगर इसकी धारिता को हमें बढ़ाना है तो इसके बीच में हम कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। तो मान लेते हैं इस प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ कोई के है, सपोज मान लेते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इन प्लेटों का कुछ न कुछ ये जो प्लेट है इनका कुछ न कुछ घनत्व होगा,
ठीक है, मान लेते हैं ये जो प्लेट है उसका जो घनत्व है वो क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ए क्या है, क्षेत्रफल पर वितरित आवेश के अनुपात को पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ये हो गया यहाँ से। इसके बाद गाइस हम जानते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र प्लेट के बीच में क्या है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर अगर हम निकालेंगे तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब क्या हो, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। तो इस कंडीशन में हम ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, क्यू बाई ए, यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इन प्लेटों के बीच में हमने क्या माना, परावैद्युत पदार्थ के, तो यहाँ पे के भी रख देंगे। तो यहाँ से ई बराबर हो गया आपका क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो प्लेट है, इन प्लेटों के बीच में हमने बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे विभव भी होगा। तो मान लेते हैं प्लेटों के बीच में विभव, यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्लेटों के बीच विभव v वोल्ट तथा इनके बीच की दूरी यानी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तब वैद्युत क्षेत्र। तब वैद्युत क्षेत्र गाइस क्या होगा, हम जानते हैं एक सूत्र पढ़ें, ई बराबर v बाई डी। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ई बराबर v बाई डी। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v बराबर हो जाएगा आपका e इंटू डी। ई इंटू डी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब e की वैल्यू देखिए, यहाँ से e निकल गया, तो e की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे लिख देंगे e का मान समीकरण 1 से रखने पर अब रख देंगे तो आएगा v बराबर, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया। अब देखिए गाइस, जब ये निकल कर आ गया तो हम संधारित्र की धारिता जानते हैं। संधारित्र की धारिता के लिए हम क्या सूत्र पढ़े हैं, संधारित्र की धारिता C बराबर हमने पढ़ा है Q बाई V, ये पढ़े हैं गाइस। तो Q हो गया, और यहाँ से V की जो वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, ठीक है। V की वैल्यू इस पूरे को उठाकर यहाँ पे रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा, Q इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, बचा क्या, ये के ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो वैल्यू आपका आ गया C बराबर, वो आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है गाइस, यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के आल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा।